नहर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम लोग कुरवाई के लिए निकल जाते हैं। समथिंग 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से कुरवाई पड़ता है। तो देखिए नहर है, बड़ी नहर है। ये नहर सूखती नहीं है क्योंकि कुरवाई पड़ता है 5 किलोमीटर। कुरवाई से नहर लगी हुई है, बेतबा से ही ये नहर निकली हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसी बेतबा से जो नहर निकली हुई है उसी से लगा हुआ ये आप देख पा रहे होंगे 130 बीघा का रकबा है। काफ़ी प्यारा रकबा है। ये मकान भी आपको इसी में मिल जाएगा जो कि नहर से लगा हुआ है। ये नहर है, आप देख पा रहे हो बाजू में। ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, पुलिया है, वहीं से ये नहर लगी हुई है। ये ज़मीन जो आप देख पा रहे हैं ये पूरे 130 बीघा का एक रकबा है जो कि कुरवाई से सटा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक हल्का सा वेयर हाउस मिल जाएगा आपको, मकान मिल जाएगा। ये छोटा सा रिसोर्ट टाइप का बना हुआ है बैठक के पर्पज़ से, वो मिल जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है और बारिश अच्छी खासी हो गई है। यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो पूरे 5 ट्रांसफार्मर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही ज़मीन लगी हुई है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये एक मौसम्बी का, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक मौसम्बी का समथिंग 25 से 30 बीघा के अंदर मौसम्बी का एक प्लांटेशन लगा हुआ है। अच्छी खासी सभी बागवानी में मौसम्बी आती है, ठीक है। अगर मैं इसमें पानी की बात करूं तो नदी से लगी हुई ज़मीन है। बोर की बात करूं तो यहाँ पे 3 से 4 आपको बोर भी मिल जाएंगे और नदी से लगी हुई ज़मीन है। कुरवाई से समथिंग 5 किलोमीटर के दायरे में ये ज़मीन आपको मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ से बीना के डिस्टेंस की बात करूँ तो समथिंग 30 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से बीना पड़ता है। और सागर के डिस्टेंस की बात करूँ तो समथिंग 70 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से सागर पड़ता है। और भोपाल के डिस्टेंस की बात करूँ तो समथिंग 120 किलोमीटर के दायरे में आपको यहाँ से इस ज़मीन से भोपाल का डिस्टेंस मिल जाता है। और अगर मैं गंज बासौदा के डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से 30 किलोमीटर के दायरे में गंज बासौदा पड़ता है। काफ़ी प्यारी ज़मीन है, 130 बीघा का एक रकबा है। ये बैक में एक वेयर हाउस आप देख पा रहे हैं, ये बैठक रूम बना हुआ है, एक भी बैठक रूम बना हुआ है। पूरी 130 बीघा ज़मीन है, काफ़ी प्यारा रकबा है। ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे आपको 4 से 5। अंडरग्राउंड में पानी के लिए लाइन डली हुई है। ये आप इसका गेट देख पा रहे होंगे, 200 मीटर यहाँ से आगे मेन रोड लग जाता है जो कि बासौदा के लिए भी निकलता है। और पूरी ज़मीन में फेंसिंग है, ये आप देख पा रहे होंगे। फुल पूरी फेंसिंग ज़मीन में आपको मिलेगी। यहाँ से गई है, ये जो एक बड़ा पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक ज़मीन लगी हुई है। वहाँ से अंदर को चली जाती है, वहाँ से अंदर समथिंग यहाँ से उस तरफ को एक नदी लगी हुई है, काफ़ी बड़ी नदी है। नदी से भी किसान यहाँ से पानी लेते रहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लाइन डली हुई है, काफ़ी प्यारा रकबा है। ये वेयर हाउस इसमें मिल जाएगा, बैठक रूम, एक ये बैठक रूम। ये आप एक मकान देख पा रहे होंगे, ये भी इसी ज़मीन में आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी प्यारा मकान है, इसी ज़मीन में आपको ये मकान मिल जाएगा। ये आप एक तालाब भी देख पा रहे होंगे, इसी ज़मीन के अंदर है। समथिंग देखा जाए तो 3 से 4 बीघा के अंदर जो तालाब बना हुआ है वो भी आपको इसी ज़मीन में मिल जाएगा। तालाब बना हुआ है।